सम्मानित साथियों, आप सभी को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत, संत श्रोमणी गुरु रैदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास जी, महात्मा विश्वनाथ जी, या प्रत्येक वो संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर जन्म लेकर के भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को बढ़ाने का काम किया, आगे की ओर ले जाने का काम किया। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, फूले साहब, पेरियार साहब, बिरसा मुंडा साहब, महात्मा अय्यन काली जी, डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, या ऐसे वो महापुरुष जिन्होंने भारत के अछूतों की स्थिति को सुधारने का काम किया, जिन्होंने भारत में समानता की बात की, जिन्होंने भारत में एकता की बात की, ऐसे प्रत्येक महापुरुष को मैं क्रांतिकारी सलूट करता हूँ, जय भीम करता हूँ। और साथियों, हमारे रहबर, हमें राजनीतिक पहचान देने वाले, भारत में ये बताने वाले कि राज क्या होता है, मान्यवर काशीराम साहब को भी क्रांतिकारी सलूट करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 5वां स्थापना दिवस 21 जुलाई सन 2020 को है। उसकी आप सभी को हार्दिक बधाई। 21 जुलाई के दिन ही भीम आर्मी की स्थापना हुई थी और आज 5 साल में भीम आर्मी देश के कोने कोने में है और प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में बहुजनों की आवाज़ बनकर उभर रही है, महिलाओं पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। जहाँ भी देश में गलत चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज के। आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है। वो छोटे भाई, वो छोटी बहनें जो आज उत्तीर्ण होकर आगे की ओर गए हैं, या मैं ये कहूँ कि वो जो देश का भविष्य हैं, जो आगे की ओर बढ़े हैं, उनको भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वो सदैव एकता अखंडता की बात करें और आगे की ओर बढ़ते रहें। साथियों, बिहार का मामला सबसे पहले लूँगा। एक छोटी सी गुड़िया, 14 साल की गुड़िया ज्योति पासवान, जिसकी रेप कर हत्या कर दी गई, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके घूम रहा है। बहुत आवाज़ उठाई, पूरे बिहार में आंदोलन भीम आर्मी की ओर से किए गए, आजाद समाज पार्टी की ओर से किए गए, लेकिन बिहार की स्थिति देखिए आप कि वहाँ पर बैठे राजनीतिक लोग, या मैं ये कहूँ जितने बहुजनों के लीडर भी हैं, दलितों के भी जितने लीडर हैं, वो सभी के सभी मौन हैं। अब क्योंकि जब बात बेटी की आती है तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता सजग रहता है, खड़ा हो जाता है। तो उसी कड़ी में कल भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उस ज़िले में उस परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं और वहाँ की सरकार को ये बताने जा रहे हैं कि बिहार के साथ साथ अब पूरे देश की बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। तो साथी, जो साथी बिहार से जुड़े हुए हैं, कल वो दरभंगा जरूर पहुँचे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथियों, अभी एक और ताज़ा मामला है। डॉक्टर कफील खान जी को सब लोग जानते होंगे। उनका दोष इतना था कि उन्होंने चमकी बुखार में भरी बारिश में लोगों की बहुत सेवा की है। उनका दोष इतना था कि वो मुसलमान हैं। उनको जेल में किस कारण से डाला जा रहा है, मैंने ट्विटर के माध्यम से भी सरकार से पूछा था कि जेल में किस अपराध में उनको डाला गया है, उसको ज़रा स्पष्ट करें, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया है। तो ये मांग है आज की लाइव के माध्यम से कि डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए। डॉक्टर कफील खान एक समाज सेवी व्यक्ति हैं जो निरंतर समाज की सेवा करते रहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जेल में रहेगा तो भारत का दुर्भाग्य है।
अब एक घटना और घटी थी 1 जनवरी 2018 को, भीमा कोरेगांव की घटना। उस घटना में भारत के बहुजनों की आस्था जुड़ी हुई है। माफ़ी चाहूँगा, भीमा कोरेगांव की जो घटना है, जो 1 जनवरी 1818 को घटित हुई थी, उस घटना से भारत के बहुजनों की आस्था जुड़ी हुई है। ठीक उसी दिन 200 साल के बाद 1 जनवरी 2018 की घटना और वहाँ घटती है। वहाँ पर पहुँचने वाले अनुयायियों के ऊपर पत्थर चलाए जाते हैं, लाठियों से पीटा जाता है और उन्हीं लोगों पर मुकदमे होते हैं। और कमाल की बात देखिए कि मास्टरमाइंड किसको बनाया जाता है। आनंद तेलतुंबड़े साहब को उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है और उनकी पूरी टीम को। आनंद तेलतुंबड़े के विषय में बता दो कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और बाबा साहब के रिश्तेदारों में से आते हैं। उनको उसका अपराधी बनाया जाता है, जो मेन अपराधी उसके होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ये भी भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा, खासतौर से महाराष्ट्र, आनंद तेलतुंबड़े साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि ये मामला अब भीम आर्मी सीरियस तरीके से ले रही है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे, आनंद तेलतुंबड़े साहब को रिहा करे। उनकी गिरफ्तारी भी 14 अप्रैल 2020 को हुई है। ये बहुजनों के लिए एक अपमान की बात है कि उनकी गिरफ्तारी इस दिन हुई है। साथियों, देश में इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, देश को जातिगत आधार पर बांट दिया गया है, देश की स्थिति निरंतर भयावह होती जा रही है और ख़ास तौर से उन लोगों की स्थिति जो लोग मुश्किल से थोड़ा बहुत सम्मान पाकर ऊपर की ओर आए थे, उनका सम्मान धीरे धीरे छीना जा रहा है। देश को प्राइवेटीकरण करके प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। जैसे रेलवे का प्राइवेटीकरण लगातार तेजी के साथ किया जा रहा है। इस लॉकडाउन की आड़ में सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, प्रशासन का पूरा दुरुपयोग करे जितना कर सकती है। लगातार निरंतर तौर पर बहुजनों पर अत्याचार करने का काम कर रही है। ये हम लोगों के लिए एक शर्म की बात है। भीम आर्मी इस और भी वचनबद्ध है कि अगर सरकार अपनी नीतियों से बाज ना आई तो पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। साथ ही जैसे आपने मामला देखा होगा कि भी 1 महीना पहला मामला है अंबेडकर नगर का। जिन लोगों ने रेप किया वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे, हमारे निखिल राव जो मंडल अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम, 26 लोग जेल के अंदर हैं। सरकार उनकी रिहाई नहीं होने देना चाह रही है, उनको बाहर नहीं निकलने देना चाह रही है। समझ नहीं आ पा रहा है कि तुम रेपिस्टों को बचाओगे और भीम आर्मी अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी तो तुम उनको जेल में डाल दोगे। ये समझ लीजिए कि देश में, जैसे मैंने अभी कहा, कि बीजेपी सरकार जो है वो प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किए हुए है अपनी ताकत के अनुसार। ये लॉकडाउन की आड़ में सब लोग कर रहे हैं। ये समझिए इस लॉकडाउन की आड़ में देश में एक अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ना तो पूरा लॉकडाउन है, ना ही पूरा खुला है। अब गरीब व्यक्ति जो मजदूरी करता है वो जाए तो जाए कहाँ? ना तो उसको काम मिलेगा, ना सरकार अब उसको अनाज देगी। तो इस ओर मैं सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। अभी रामपुर की घटना है, हमारे 2 साथियों को जेल में डाला गया है। किस लिए जेल डाला गया है? कि वहाँ पर एक लड़की की हत्या होती है और उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। वो लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाने के बाद उन दोनों लोगों को जेल में डाल दिया जाता है 151 के मुकदमे में। अभी तक सरकार उनकी जमानत नहीं होने देना चाहती, वहाँ का प्रशासन उनकी जमानत नहीं होने देना चाह रहा है। वहाँ पर प्रशासन भी जातिगत आधार पर भेदभाव किए हुए है। ये प्रशासन सुन ले कि अगर ज़्यादा घटनाएं बढ़ेंगी और आप इस तरीके से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करेंगे तो मजबूरी होगी भीम आर्मी को सड़क पर उतरना। और अगर भीम आर्मी सड़क पर उतरी तो इस सरकार से लेकर प्रशासन से आप सब लोग हिल जाते हैं। फिर आप फ़ोन करके कहते हैं कि भैया आंदोलन वापस ले लीजिए, स्थिति खराब हो जाएगी।
तो मेरा निवेदन है रामपुर के माननीय डीएम महोदय से, एसएसपी महोदय से, एसडीएम महोदय से कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के उन बच्चों की जमानत जो है करा दीजिए, क्योंकि 151 में 14 दिन का कोई समय नहीं होता, 3 दिन में जमानतें हो जाती हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा राजगृह, सब जानते हुए राजगृह पर हमला हुआ है। ये समझिए कि ये जो मानवतावादी लोग हैं, जो मानवता की बात करते हैं, उनके सम्मान पर प्रहार किया गया है। जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र की नींव रखी, सबको बताया कि किसी भी देश को चलाने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता होती है, उसके घर पर हमला किया जाता है। ये एक निंदनीय घटना है। महाराष्ट्र सरकार, ऐसी घटना भविष्य में दोबारा ना हो, अगर ऐसी घटना भविष्य में होती है तो पूरे महाराष्ट्र में राजगृह पर हमला हमारे सम्मान पर हमला है। इस हमले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार इसकी उचित जांच करके जब जवाब दे, किसी भी अनर्गल व्यक्ति को उसमें फंसाने का काम ना करे, भीम आर्मी से किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, अब 21 तारीख को, क्योंकि भीम आर्मी का 5वां स्थापना दिवस है, भीम आर्मी की शुरुआत हुई थी भीम आर्मी पाठशालाओं से, और उन्हीं पाठशालाओं से भाई चंद्रशेखर आज़ाद हो, मैं हूँ, या हमारे और तमाम जितने साथी हैं, पूरे देश में हमें जाना पहचाना जाता है। ये वही पाठशालाएँ हैं जिनसे नागपुर तक हिला है। ये वही पाठशालाएँ हैं जिनको प्रशासनिक लोगों ने सरकार के दबाव में बंद करने का काम किया था। लेकिन आज भी बहुत सारी पाठशालाएँ हमारी चल रही हैं। तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी 21 जुलाई सन 2020 को भीम आर्मी के 5वें स्थापना दिवस पर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने ज़िलों में, अपने प्रदेश में पाठशालाएं खोलने का काम करेगा, और वहाँ पर महापुरुष क्या चाहते थे ये बताने का काम करेगा। साथियों, इस लाइव को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव बहुत सारे लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लाइव जो है सरकार के साथ साथ प्रशासन तक भी जरूर पहुंचेगा। वो लोग इस ओर ध्यान दें। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय हिंद।